आज के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन 18 सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा कहता है द सम ऑफ फोर्थ एंड द एट्थ टर्म्स ऑफ एन एपी इज 24 and the sum of the sixth and the 10th terms is 44. Find the first three terms of the AP. ठीक है, मतलब ये कि क्वेश्चन में बोला गया फोर्थ टर्म और सेवंथ टर्म इन दोनों का जो सम है वो 24 है, और सिक्स्थ टर्म और 10th टर्म का जो सम है वो 44 है। ठीक है, और हमें फाइंड करना है फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द एपी, यानी एपी की फर्स्ट थ्री टर्म्स हमें फाइंड करनी है। ठीक है, अब फर्स्ट थ्री टर्म्स फाइंड करने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होती है? ए और डी की। तो हमें किसी भी तरीके से ये जो हमें बातें बताई गई है या जो बातें हमें गिवन है, जो चीजें हमें गिवन है, उन चीजों से ही हमें सॉल्व करके ए और डी फाइंड करना है। और ए और डी जैसे ही फाइंड हो जाएगा वैसे हमारा फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द एपी फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बातें लिख लेते हैं, जो भी चीजें हमें गिवन है। उन्होंने कहा फोर्थ टर्म मतलब A4 और एट्थ टर्म मतलब A8, इन दोनों का सम कितना है? 24 है। अब A4 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 3D, और A8 को लिख सकते हैं हम लोग A प्लस 7D इक्वल्स टू 24। ठीक है, अब A और A को ऐड ऑन कर देंगे तो 2A प्लस 10D इक्वल्स टू 24। इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, देखो कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, हमेशा जो भी आंसर है वो क्वेश्चन के अंदर ही होता है। बस हमें ये चीजें देखनी है कि हमें क्या गिवन है, हमें क्या फाइंड करना है, और उस गिवन से वो जो फाइंड करने वाली चीज है वो चीज हमारी आ सकती है या नहीं आ सकती। अब क्योंकि जो गिवन है उसी से ही हमारा फाइंड भी आएगा। कैसे? वो इस सॉल्यूशन में आपको पता लग जाएगा बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल ध्यान से समझना। ठीक है, अब ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड उन्होंने बोला सिक्स्थ टर्म, यानी कि अगेन लिख सकते हैं या हेंस लिख सकते हैं। तो सिक्स्थ टर्म यानी A6 और 10th टर्म यानी कि 8 है। दोनों का सम कितना है? 44 है, और ये भी हमें गिवन है, राइट। A6 को लिख सकते हैं A प्लस 5D, 10 को लिख सकते हैं A प्लस 9D इक्वल्स टू 44। अब इन दोनों का एड ऑन करेंगे 2A प्लस 14D इक्वल्स टू 44। इसको कंसीडर किया इक्वेशन 2। अब ये दो इक्वेशन बन गई ना। अब हमने हमारा थर्ड चैप्टर में सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तीन मेथड पढ़े थे, जिसमें हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कुछ सॉल्व कर लेते थे। तो हम इसे भी, इस इक्वेशन को भी हम उन तीनों में से किसी एक मेथड से कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं फिलहाल एलिमिनेशन मेथड से कर रहा हूँ, आपको जो ठीक लगे आप उस मेथड से कर लेना। ठीक है, तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशंस। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2A माइनस 2A प्लस 10D माइनस 14D इक्वल्स टू 24 माइनस 44। ये कैंसिल हो गया, माइनस 4D, ये आ गया माइनस का 4 में से 2 गया, माइनस से माइनस कैंसिल, बी यही रखा 20.4, तो ये आ गया हमारा 5। अब D5 आ गया, तो अब इस D की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 क्या है? 2A प्लस 10D इक्वल्स टू 24। 2A
प्लस 10 मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स टू 24, 2a प्लस 15 इक्वल्स टू 24, 50 उधर शिफ्ट कर दिया तो 24 माइनस 15 2a। अब ये आ गया हमारा कितना 26 माइनस का 2 नीचे शिफ्ट कर दिया, कैंसिल करा तो a आ गया माइनस का 30। अब देखो a भी आ गया और d भी आ गया। अब हमें हमारे फर्स्ट थ्री टर्म्स निकालने हैं, तो हमारा फर्स्ट थ्री टर्म यानी a1 हमारा a ही होता है जो कि हो गया माइनस 13, a2 यानी हमारा सेकेंड टर्म जो कि होता है a प्लस डी यानी माइनस 13 प्लस 5 जो कि हो गया माइनस का 8। इसी तरीके से हमारा थर्ड टर्म हो गया a प्लस 2d यानी माइनस 13 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस 13 प्लस 10 यानी कि माइनस 3। तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड हमारे तीनों टर्म आ गए। अब मैंने आपको क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमारा जो गिवन है उसी में ही हमारा फाइंड छुपा हुआ रहता है। बस हमें सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि हमें क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। अगर क्वेश्चन समझ आ गया, गिवन समझ आ गया, तो फाइंड खुद ब खुद हो जाएगा। ठीक है, तो ये छोटी सी बात ध्यान रखनी है आप लोगों को। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ